क्वेश्चन नंबर 16. So Atul and Vipul had a firm in which they had invested 50,000. On an average, the profits were 16,000. Normal rate of return, that is NRR, in the industry is 15%. Goodwill is to be valued. मुझे goodwill को value करना है at 4-year purchase of profits in excess of profits at the rate 15% on money invested. अरे सर ये तो बड़ी खतरनाक सी लैंग्वेज है. देखो वो क्या कह रहा है. वो कहता है गुडविल को वैल्यू करो ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ प्रॉफिट. वो वाले प्रॉफिट जो इन एक्सेस ज्यादा है किससे 15% ऑन मनी इन्वेस्टेड. तो वो सिंपल यही तो बात कह रहा है कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है एनआरआर इनटू मनी इन्वेस्टेड. वो कहता है जो इससे ज्यादा है उस प्रॉफिट पे, मतलब एवरेज माइनस नॉर्मल. भाई एवरेज अगर 1 लाख है, नॉर्मल अगर 150 है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो वाले प्रॉफिट पे गुडविल वैल्यू होगी जो एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा है, या नॉर्मल प्रॉफिट से जितना मेरा एवरेज प्रॉफिट एक्सीड कर रहा है. जैसे अगर मैं यहां अप्लाई करूं, देखो हेडिंग लिखो कैलकुलेशन ऑफ, मैं बोल रहा हूं शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल. आपको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सर फॉर्मूला क्या, सबसे पहले क्या लिखेंगे फॉर्मूला. गुडविल इज इक्वल्स टू, बोलिए, सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड. अगर मैं इस फॉर्मूले को एक्सटेंड करूं तो सुपर प्रॉफिट के टुकड़े कितने बनेंगे, 2. कैसे, एवरेज माइनस नॉर्मल. यही सीखा ना हमने अभी, एवरेज माइनस नॉर्मल मल्टीप्लाइड बाय, एक सेकेंड, सॉरी. चलो, नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है बच्चों, 4. अब मुझे इस क्वेश्चन में एवरेज चाहिए और नॉर्मल. अब देखना एवरेज कितना दिया हुआ है 16. सर नॉर्मल कैसे निकालते थे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर. एनआरआर कैपिटल एम्प्लॉयड हाउ मच, 50,000. एनआरआर 15% मल्टीप्लाइड बाय 4. अब क्वेश्चन की लैंग्वेज दोबारा पढ़ो और इससे कंपेयर करो. क्वेश्चन कहता है वो वाला प्रॉफिट लेना है जो इन एक्सेस ज्यादा है किससे, 15% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. इट मींस इन दोनों का डिफरेंस ही तो बोल रहा है. ठीक है, वो कहता है 15% ऑन मनी इन्वेस्टेड से जितना ज्यादा प्रॉफिट है वो गुडविल के लिए कैलकुलेट करना है. 15% ऑफ मनी इन्वेस्टेड कितना है 7,500. उससे ज्यादा इन एक्सेस कितना है, 16 माइनस करोगे, 16 में से वो माइनस करोगे तो पता चल जाएगा ना कितना ज्यादा है. तो वही कह रहा है इन एक्सेस ऑफ 15% ऑफ मनी इन्वेस्टेड. तो सर एक तरह से बिना अगर हमने लाइन में ना पढ़ी हो तभी तो ये बन ही रहा है. तो हाँ वही 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 मैं कहना चाहता हूँ, वो यही कह रहा है. ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 16 माइनस 75 मल्टीप्लाइड बाय 4। सर ये माइनस करके कितना आएगा? हाँ जी, 8500 इंटू 4। सो वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी हो गई? 34। 8 4 जा 32। हाँ 34। लीजिए सर, क्लियर है सर क्वेश्चन? डन। होल्ड होगी आपकी। सर हाँ जी बेटा। सर वो जो एक बार लास्ट लाइन है वो एक बार फिर से समझा दो। लास्ट लाइन कौन सी? सर वो एक्सेस प्रॉफिट वाली। वो ये कहता है कि गुडविल शुड बी वैल्यूड एट अ प्रॉफिट विच इज इन एक्सेस ऑफ 15% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये इसका मतलब भी तो वही है, मनी इन्वेस्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है लावण्या? लावण्या, इज इट ओके? यस सर। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लीज कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए एंड लिसन वेरी केयरफुली। अ बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख। सर एवरेज प्रॉफिट कितना है? 8 लाख रुपए का। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों से हम लोग एवरेज प्रॉफिट 8 लाख रुपीस अर्न कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है आपकी बुक में। The normal rate of profit in the similar type of business is 10%. ये क्या चीज है? NRR, total value of asset and liability। 22 लाख रुपए की एसेट है एंड 5,60,000 रुपीस की लाइबिलिटी। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला काम आप क्या हेडिंग लिखेंगे? लिखो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। फॉर्मूला बताइए सर। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। गुडविल Super profit into number of year purchase. सुपर प्रॉफिट multiplied by number of years purchased। सर सुपर प्रॉफिट को और एक्सटेंड करूं तो एवरेज माइनस नॉर्मल इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और नंबर ऑफ ईयर परचेज मुझे क्वेश्चन में गिवन है हाउ मच? 2.5। ठीक है सर। एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है। यस, एवरेज प्रॉफिट्स आर ₹8 लाख रुपीस। तो 8 लाख रुपए एवरेज। सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के आपने लास्ट क्लास में दो फॉर्मूले लिखे थे। पहला ओनर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म कैप लोन्स और दूसरा लिखा था एसेट माइनस लायबिलिटी। आप अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर याद करो क्लास 11 का। वहां पर आप पढ़ते थे एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सर यही तो याद है नहीं है? हाँ, तो ये कैपिटल का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? एसेट माइनस लायबिलिटी। ठीक है, तो ये हमने प्रीवियस क्लास में नोट किया था। इन दिस क्वेश्चन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपको एसेट्स भी गिवन है और लायबिलिटी, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वो कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी। हाँ, बट पॉइंट इज कि सर शो कैसे करना है ना? तो आप शो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से।
आप लिखेंगे एसेट 22 लाख minus 5,60,000 multiplied by नहीं NRR is 10%। भाई हम कैपिटल एम्प्लॉयड में से करते हैं ना, ये आ गया 8 लाख। तो सर इतना करने से अच्छा मतलब नॉर्मल प्रॉफिट का हम यहाँ पे रफली मतलब कैलकुलेट करके नॉर्मल प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं ना, ना वो शो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल करना। तूने चीटिंग करके लिखा हो तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा आपने कैलकुलेट किया है? दोस्त से पूछ लिया हो कि बताइए नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ रहा है, ठीक है। तो 22 लाख माइनस 560 कितना आ जाएगा? 1640 मल्टीप्लाइड बाय 10। आपको कोई भी स्टेप बीच में से उड़ाने नहीं है। हम इतने स्मार्ट होते तो फिर बात साइंस में ना बैठे होते। ये कितना आ गया? 1 लाख। तो सर इसका मतलब आप भी नहीं हो ना। मैं ना एक, अच्छा अब देखो, सॉरी, मैं ना एक सरदार बच्चे को पढ़ाता था। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक सीरियसली। तो मेरी आदत है, मैं उसको क्या, मैं बीच बीच में क्या बोलता हूँ, नलायक नलायक। तुम्हें बता रखा है ना। हाँ, मैं नलायक नलायक बोलता हूँ। शायद अब तो मैंने छोड़ दिया बोलना कि नलायक। वो कहता है कि सर चलो मान लिया कि हम नलायक, और नलायकों को पढ़ाने वाला मतलब कि आप नलायकों को टैकल कर रहे हो तो आप हमसे भी बड़े नलायक हो। 8 लाख माइनस, कहा तो उसने गलत नहीं, वैसे बात तो उसने सही कही। 8 माइनस 164 कितना आ गया? 6 लाख। जल्दी बताओ। 6,36,000। इसको मल्टीप्लाई करो 2.5 से तो सही आंसर आ जाएगा। 15,90,000। ये लो जी। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। अगर क्लियर है तो बताइए, डाउट है तो प्लीज पूछिए। सब में क्लियर हो रहा है? हमारे पास तेरा भाई भी है पूरा। जब हमने 10 करा तो सर 0 बढ़ेगी। अरे 10% है बच्चे। हाँ तो एक जीरो कम हो जाएगी ना। करके दिखाऊं क्या? According to question number 19, average net profit expected in future by XYZ firm is rupee 36,000। तो आपका नेट प्रॉफिट वो भी एवरेज 36,000। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज रुपीज 2 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट इज गिवन और कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस, मतलब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, इज 10%। कि उस इंडस्ट्री में काम करने वाले हर आदमी 10% का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी ऑफ द पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 6,000 पर एनम, सॉरी एस्टिमेटेड टू बी 6,000। यहां पे सैलरी देने का क्या पर्पस है? वो हमसे ये सैलरी एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कराना है। उसकी वर्डिंग देखो क्या लिखी है, सैलरी या रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी, फ्यूचर की बात कर रहा है ना, कि फ्यूचर में 6,000 रुपए मुझे पार्टनर को सैलरी देनी पड़ेगी। फ्यूचर में आप प्रॉफिट कितना कमाने वाले हो? 36। सैलरी कितनी दे दोगे? 6। अपने पास कितना बचा? 30। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसमें आप एवरेज प्रॉफिट कितना लेंगे? 30,000, नॉट 36,000। ये क्वेश्चन छोड़ सकता हूं आप लोगों के लिए, होमवर्क में छोड़ सकते हैं, हो जाएगा। सर एवरेज प्रॉफिट 30 लेना। हाँ 30 लेंगे बेटा, बिकॉज 6,000 आपका फ्यूचर में एक्सपेंस होने वाला है,
तो वो आप अपने प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। नहीं सर, मैं तो सिर्फ 15 का सर अरे भाई लास्ट में क्वेश्चन नंबर 19 राइट नाउ इज योर होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। पढ़िए। A partnership firm earn net profit during the last 3 years are as follow. पिछले 3 सालों के प्रॉफिट्स आपको गिवन है। Capital investment in the firm throughout the above mentioned period. जो 3 साल मेंशन्ड है उसमें हमारी कैपिटल कितनी रही बेटा? 80,000. Having regard to the risk involved, 15% is considered to be a fair return on capital. ये क्या चीज है? NRI. फेयर मतलब नॉर्मल, जो हर आदमी अर्न करता है। कैलकुलेट करना है आपको गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ड्यूरिंग द अबव मेंशन 3 years। चलिए मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन करिए, लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। फॉर्मेट फॉलो ना करने के एक एग्जामिनर कितने मार्क्स डिडक्ट कर सकता है? अप टू 25%। और 80 मार्क्स का पेपर है, 25% यानी कि 20 मार्क्स आपके चेकर के हाथ में होते हैं कि आपके फॉर्मेट के मार्क्स अगर वो चाहे तो डिडक्ट कर सकता है। तो इसीलिए प्रेजेंटेशन पे काम करना है। गुडविल इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या लिखूं? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्या होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज? बेनिफिट ऑफ गुडविल। गुडविल Benefit of goodwill. एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर नंबर ऑफ ईयर परचेज हाउ मच? 2। लो जी, एवरेज प्रॉफिट आपको इस क्वेश्चन में क्या करने पड़ेंगे? कैलकुलेट। तो हम एक बनाएंगे, 20,000. कोई नहीं। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? तीनों को ऐड करेंगे, 17, 20, 23 होल डिवाइडेड बाय कितना आया सर ये? सर टोटल आया है 20,000। तो एवरेज प्रॉफिट हो गया 20। अब नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे क्वेश्चन में 80,000 रुपीज गिवन है, इनटू 15%। Yes, sir. मैंने सबको बोला था एक एक पैट रखना है अपने साथ। 12,000। ये 12,000 आएगा इसमें? 1200 आ रहा है। 12,000. 16,000 आंसर है। Yes, sir. ओके, 8,000 इंटू 2। लो जी, सो वैल्यू ऑफ गुडविल इज रुपीज 16,000। हो गया? चलो नोटिंग सबकी हो गई? यस सर। करो करो आराम से।
जिन जिन की नोटिंग्स हो गई है वो एक बार क्वेश्चन नंबर 21 प्लीज रीड कीजिए। रीड करना है, अभी नहीं करना है। प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 20। कर लोगे तो बेटा मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं। प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 21। On 1st April, an existing firm had assets of ₹75,000। मिल गया? पढ़िए क्वेश्चन को, फिर मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे बताइएगा। क्वेश्चन रीड कीजिए आराम से। सेट हो गया टेस्ट है? तो जा फिर, फोन में क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? In this question, please tell me amount of capital employed। सॉल्व नहीं करना है, मेरे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। मैंने आपसे पूछा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, 70,000 कैसे? सर, assets minus liabilities एसेट्स कितनी है 75,000 और liabilities creditors जो है वो 5,000 minus 70। 70,000 इसमें रिजर्व्स का क्या करोगे? पार्टनर कैपिटल का क्या करें? वो minus कर देंगे। मतलब reserve वगैरह मतलब मैंने अपना Capital employed. हाँ बताओ लावण्य। Capital employed. निकलेगी सर इससे। ठीक है, देखो इसमें हम लोगों ने जो कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले सीखे थे, यहाँ पर दोनों फॉर्मूले से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है। आप दोनों में से किसी भी फॉर्मूले से कैलकुलेट करो, कैपिटल एम्प्लॉयड विल रिमेन्स द सेम। कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे? सबसे पहले हमने पढ़ा था कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस लॉसेस प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। एक तो ये फॉर्मूला पढ़ा था। एक हम लोगों ने पढ़ा था टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। यही दो फॉर्मूले पढ़े थे ना? फर्स्ट वाले का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आ सकता है, मतलब सिर्फ फर्स्ट वाला ही डेटा दिया हो फॉर्मूले के लिए, मतलब दूसरे वाले का डेटा ना। हाँ क्यों नहीं आ सकता? अब यहाँ फर्स्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वी हैव कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ₹60,000। ठीक है, एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव रिजर्व्स ऑफ ₹10,000, लॉसेस nil, लॉन्ग टर्म बोरोइंग nil। तो फर्स्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 70। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूं, अकॉर्डिंग टू दैट टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी। सर टोटल एसेट्स आपको दी हैं 75, लायबिलिटीज आर 5, तो 70। तो दोनों में से किसी से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। सर ये क्वेश्चन हो जाएगा, छोड़ दूं? चलो, जितने बोल रहे हैं हो जाएगा, वो मुझे बताओ ये जो 24,000 गिवन है, क्या चीज गिवन है? गुडविल इसमें ऑलरेडी आपको गिवन है, और आपको क्या निकालना है? एवरेज। तो जब आप ये फॉर्मूला इक्वेशन बनाएंगे तो गुडविल गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट आपने निकाल लिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ट्राई करना, नहीं होगा तो हम लोग करेंगे। यहां तक क्लियर है सबको? सेम क्वेश्चन है 22 जो मैं आप लोगों को करा रहा हूं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इक्वेशन बनानी कैसे है। ठीक है, आइए प्लीज कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 22। आइए शुरू करते हैं। एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट few years। एवरेज प्रॉफिट है बेटा कितना? 2 लाख रुपीस। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर बिजनेस इज 10। क्या चीज है ये? NRR। इफ द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज ₹250,
मतलब गुडविल की वैल्यू मुझे गिवन है। 4 इयर्स परचेज क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पुट करो और जो जो फिगर्स आपको गिवन है उसको फिलअप करो अपने फॉर्मूले में। चलिए अब देखो यहाँ पर हेडिंग चेंज हो जाएगी। अब हेडिंग में क्या लिखोगे, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। पिछले वाले में एवरेज प्रॉफिट जो पूछा है वही हेडिंग होगी ना, तो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। लवन्या कैमरा ऑन करके बैठिए। फॉर्मूला सेम हम लोग अप्लाई करेंगे। गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय यही होगा ना। गुडविल मुझे इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। कितनी है सर, 2,50,000 पुट कर दिया। सर सुपर प्रॉफिट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं ना, आप करके लिखेंगे हम पहले, ठीक है। एवरेज माइनस, कोई भी स्टेप को नहीं उड़ाएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4। अब क्वेश्चन में मुझे एवरेज प्रॉफिट गिवन है, बस 5 मिनट दे दे यार, अभी लेता हूं। 2,50,000 एवरेज प्रॉफिट 2 लाख। सर नॉर्मल कैसे आता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अब मेरे को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो क्वेश्चन में गिवन है, कितना है, 10%। तो मैं डायरेक्टली यहाँ 10% लगा दूं, इतना तो हम कर ही सकते हैं, इंटू 4। अब इसको सॉल्व कर लो, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। तो सर 4 इक्वल टू के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। इतना तो हम सीख के आ ही चुके हैं। ये हो गया 2 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 10%। सर डिवाइड करता हूँ, 250 बाय 4 कितना आता है, 62500। ठीक है भाई, मैंने लिख दिया जो $62,500 माइनस 2 लाख और माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सर 10% को अगर ओपन करें तो ये 10/100 हो जाएगा, तो इट मींस अपॉन में 10 है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाए। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 2 लाख माइनस 62,500 कितना, 4 लाख। कैसी बात कर रहा है, अच्छा, 2 लाख माइनस 62,500 137,500 मेरे हिसाब से ये आएगा। 1375 1375 इक्वल टू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड बाय 10। ये माइनस से माइनस हमें पता है कट जाता है, तो देयरफॉर कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा सर, 13,75,000। डन। हाँ हाँ करो, आराम से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन सर।
बेटा नोटिंग हो गई सबकी? Yes, sir. स्कूल में सेकंड चैप्टर शुरू हुआ कौन सा सेकंड? इसी का। इसके बाद हमने फंडामेंटली करना। उसके स्कूल में सोच थर्ड बुक कराई। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड। सर पास्ट एडजस्टमेंट में हमने दो एडजस्टमेंट पढ़ी थी, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल लॉस का मतलब जो मेरे बिजनेस का लॉस नहीं है, और एबनॉर्मल गेन का मतलब जो मेरे बिजनेस का गेन नहीं है। और while calculating the value of goodwill we have to adjust all the abnormal losses and abnormal gain। दोनों को हमें क्या करना होता है? एडजस्ट करना होता है। जिसका टेस्ट हो गया एनवलप में डाल के जा सकता है, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 25 which is related to abnormal loss or abnormal gain। आइए सर। आयूब एंड अमित मिल गया। Solution 25। Now in this question we have to calculate the value of goodwill। तो सबसे पहले हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ, लो जी गुडविल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला लिखो, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा? नंबर ऑफ ईयर परचेज। हाँ जी सर, इसको और एक्सटेंड करें तो क्या हो जाएगा? एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। माइनस नॉर्मल। और देखिए नंबर ऑफ ईयर परचेज मेरे पास कितने हैं? 3 नजर आ रहे हैं मुझे, तो मैंने लिख दिया 3। अब बेटा इस क्वेश्चन में मुझे एवरेज प्रॉफिट एक वर्किंग नोट्स की हेल्प से कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट गिवन है। एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन हमें दोनों को ही क्या करना होता है? एडजस्ट करना होता है। तो मैं एक वर्किंग नोट बनाऊंगा, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22। ये आपको ईयर्स गिवन है। अब सबसे पहले आप क्या लिखोगे सर? बुक प्रॉफिट्स, मतलब गिवन प्रॉफिट्स, जो जो मुझे प्रॉफिट्स गिवन है। जो भी आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होंगे वो आप एज इट इज यहां लिख देंगे। 1 लाख, 1 लाख, सॉरी 150, 180, 1 लाख, देन 260 ना, सॉरी और 240। सर ये 1 लाख तो उसमें जाएगा ना माइनस। अब आपको दो एडजस्टमेंट गिवन है, एबनॉर्मल लॉस और एक गिवन है एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं बेटा? ऐड, क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है। एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं? माइनस। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे प्रॉफिट में प्लस हो चुका है। एबनॉर्मल लॉस हुआ है 1 लाख रुपीस थर्ड ईयर में, एबनॉर्मल गेन हुआ है बेटा 40,000। एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट्स आते हैं उसको क्या कहते हैं? एडजस्टेड प्रॉफिट्स। 150,
180 टू 220 और ये हो गया 240। अब आप इसी के नीचे कंटिन्यूएशन में लिख लेना, मैं साइड में लिख रहा हूँ। तो सर एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एनवलप में डाल दो। कैसे निकालोगे एवरेज, इन पांचों को क्या करोगे, सम करके डिवाइडेड बाय 5। जल्दी बताओ एवरेज कितना आएगा। प्लीज टेल मी द अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट। 218,000 पक्का। 150, 180, 2 lakh, 220, 240 होल डिवाइडेड बाय 5। हाँ जी, बाय बेटा। बताइए बच्चों कितना आ रहा है। 654,000 गुडविल। इसकी बात नहीं, इसकी वाली तो है 218,000। गुडविल गलत है आपकी, 144 आ रही है। एवरेज बताओ कितना आया। कुछ नहीं होता, इन सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 5 करके बताएं कितना आया। मुझे नहीं पता दोस्त, तीनों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। हाँ जी संचित। 199,800। सर 1,98,000। Yes, sir. आपने जो फ्राइडे को क्लास सैटरडे को क्लास के रिकॉर्डिंग में इसमें इंटरवेंशन शुरू करवाया था। सर भेजूं। आप भेजो ग्रुप में भेजो। बेटा लावण्या कितना आ रहा है। 198,000। Sir, 1,98,000. चलो तो 1,98,000। अब एक बनेगा वर्किंग नोट नंबर 2 जिसमें आप क्या निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। इस क्वेश्चन में मेरे को एसेट्स गिवन है और लायबिलिटी गिवन है, तो लिखेंगे एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स हैं बेटा जी 20 लाख, लायबिलिटीज हैं बेटा जी 5, तो ये हो गया कितना 15 लाख। बस इसको यहाँ पे आपको पुट करना है। एवरेज 198, नॉर्मल प्रॉफिट बेटा 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और वो कितना है 10%। सो 1,98,000, 15 लाख का 10%, 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये कितना हो जाएगा 48 मल्टीप्लाइड बाय 3, 114 नहीं 144 आएगा शायद। हाँ 1,44,000 will be your answer। यही है ना, यही आंसर होगा बच्चों। अच्छा छोड़ो, कंप्लीट टिल क्वेश्चन नंबर 23।
22 सॉरी 23 और 24 मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में. यू हैव टू कंप्लीट टिल क्वेश्चन नंबर 22. तो हार्डली 3 से 4 क्वेश्चन ही होंगे 19 है, जो भी है 15, 17, 19. जो भी है. ठीक है, तो 3 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को करने हैं. ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? सर ये 3 क्वेश्चन जो है